हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हम लोग, कल के वीडियो में हमने क्या बनाया, हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो हमने 1 to 8 कितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया था, 1 to 8। ओके, आज हम लोग रिमेनिंग बचे हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बात समझे क्या? चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर कितना, सब अपना नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ में रिवीजन भी करते चला जाऊँगा, आपको साथ में बनाना है। चलो नोटबुक लेकर तैयार हो जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ। ऐसा हम लोग एक केवीएल केसीएल का क्वेश्चन है। किसका है? क्वेश्चन नंबर 9। सर इसमें क्या है? एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है इसमें? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसे सर अनबैलेंस है, हम लोग अभी देखेंगे। पहले मैं क्या लिख लूं, क्वेश्चन। ओके, एक यहाँ पे रजिस्टर, फिर एक क्या, वोल्टेज कनेक्ट है क्या। चलो इसे माना गया, एक यहाँ भी इसके बीच से भी रेजिस्टेंस पास हुआ है। ओके, एक ए हो गया, इस पॉइंट को बी माना गया है, इसे सी माना गया है, और इसे क्या माना गया है, डी। हुआ है क्या? चलो तो अब वैल्यू लिख लेते हैं। एक कितना दिया हुआ है, 10 ओम। कितना दिया हुआ है? 10 ओम। ये कितना दिया हुआ है? 5 ओम। ये कितना? 5 ओम। ये कितना है हमारा? 5 ओम है क्या? ये कितना इधर? 10 ओम। ये भी कितना? 10, और ये भी कितना? 10 वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ओके, फिर भी हम लोग बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग समझ जाओगे आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, चलो देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये किसका क्वेश्चन है? केवीएल का। हमने केवीएल में आपको इक्वेशन लिखने सिखाया था कि केवीएल में कैसे हम लोग लूप इक्वेशन लिखते हैं, सिखाया था ना। कि अगर ये करंट है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव टर्म, करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंस आर है। अगर इसे हम क्रॉस करेंगे इस डायरेक्शन में, ओके, अगर मैं इस डायरेक्शन में इस पे मूव करूं तो हम लोग किधर से जाएंगे? पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस आई आर। सिखाए थे क्या? अगर यही हम लोग इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें इधर से, तो हम लोग कहाँ से कहाँ चलेंगे? पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो फाइनली हमारा पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे? प्लस आई आर। कुछ सिखाया था क्या? इसी तरह वोल्टेज के लिए ये हमें पता था कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। अगर हम लोग ऐसे मूव करेंगे, ईएमएफ ई है, तो हायर से किधर जाएंगे? लोअर की ओर। तो पोटेंशियल घटेगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस ई। अरे सब बेसिक याद आ रहा है क्या? अगर ये सब आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाकर केवीएल एंड केसीएल का वीडियो पहले कंप्लीट देखिए, समझिए उसको कि कैसे मैं वहाँ पे लूप इक्वेशन लिखने आपको सिखाया है। केवीएल का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है हमने वहाँ पे आपको सिखाया है। ओके, चलो देखो, अब हम समझ गए कि आपको ये बातें सारी आ रही है, और तब हम क्वेश्चन को ये सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जितना भी आपको लूप दिख रहा होगा, नंबर ऑफ लूप सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? चलो बोलो, नंबर ऑफ लूप। चलो ध्यान से देखो तो कितना लूप है? 1 2 3। सर पता चल गया, कितना लूप? 3 लूप। ओके, तीनों में हम करंट मानेंगे अलग अलग। तीनों में क्या मानेंगे? करंट। चलो ये फर्स्ट लूप हमने मान लिया, इसमें करंट हमारा है I1। कौन सा? I1। किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम कैसा मैं मान ले रहा हूँ? क्लॉकवाइज। ओके, चलो इसमें देखो, इसमें भी करंट मान लेंगे। ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। कौन सा करंट? I2। ये I1, I2 लूप नंबर 2, ये लूप नंबर 3।
इसमें कौन सा करंट हम लोग मान लेते हैं, देखो तो इसमें कौन सा करंट, सर इसमें भी इस डायरेक्शन में ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट, I3 है क्या, ओके। ये 3 हमने करंट मान लिया। अब हमें क्या लिखना है सभी लूप में, इक्वेशन KVL, ओके। इन लूप पहला लूप का नाम बताओ क्या है, ABDA। चलो यहाँ से जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कैसे, हमने सिखाया था करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को। पहले मार्क करेंगे साइन ना, तो साइन यहाँ पे हम लोग मार्क किए, तो ये क्या प्लस, ये क्या माइनस। चलो इधर देखो, ये क्या प्लस और ये माइनस, ये फिर करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस एंड माइनस। अरे हुआ क्या, चलो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, पॉइंट ए से चलना तो किधर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो पोटेंशियल डिक्रीज किया तो क्या लिखेंगे माइनस, तो लिखेंगे माइनस IR, I का वैल्यू I1, R का वैल्यू 10, तो क्या लिखेंगे माइनस 10 I1, V इज इक्वल टू IR, I1 लिखेंगे क्या। चलो अब जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये भी करंट हायर टू लोअर, पोटेंशियल क्या किया डिक्रीज किया, तो क्या फिर लिखेंगे माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 5, नेट करंट इस समय। अब देखो ध्यान से, जैसे हम इसे क्रॉस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा करंट है I1 और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा करंट है I2, सेम टाइम फ्लो हो रहा। तो मैं इस लूप में जा रहा हूं तो हमारे लिए ए लूप, ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, तो ये करंट हमारे लिए क्या है पॉजिटिव, तो एट द सेम टाइम ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो गया नेगेटिव। तो अब सोचो कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, I1 माइनस I2, क्या लिखेंगे I1 माइनस I2। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हम लोग यहाँ आए तो फिर किधर से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज किया तो लिखेंगे -5, क्या लिखेंगे -5, और हमारा ये करंट हमारे लिए क्या होगा पॉजिटिव, ये अपोजिट डायरेक्शन का करंट, देखो I3 इधर आएगा ना तो ये करंट नेगेटिव, तो नेट करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा I1 माइनस I3 इज इक्वल टू, क्या पहुंच गए ए पे क्या, यस सर। देखो तो कितना आसान है। अगर आपको नहीं आया लिखने समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके यहाँ से देखो कैसे मैंने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ गए तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार, बस एक सा टेक्निक है, बस इस लाइन का इतना टेक्निक अप्लाई करना है, कौन सा बड़ी बात है। और हाँ, एक बार तुम समझ गए ना तो एक ऐसा ट्रिक है जो तुम एक ही बार में लिख दोगे, दैट मीन्स इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लूप देखोगे और डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो, समझे क्या। तो अगर आपको वैसा ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, ज़रूर मैं आपके लिए वैसा ट्रिक लाऊंगा कि एक बार में कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं बिना KVL, बिना ऐसे पूरा कंप्लीट लिखे हुए, ओके। चलो फिलहाल हम लोग अपने नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल पे कितना हो जाएगा, देखो ये I1 कितना हो गया -20 I1, बोलो यस और नो, हुआ क्या। ये माइनस माइनस कितना हो गया +5 I1, हुआ क्या I1 नहीं क्या I2, ये देखो तो ये भी क्या हो गया +I3 इज इक्वल टू 0। चलो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 5 कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा ये 4I1, क्या बच जाएगा 4I1 -I2 -I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। अरे बात समझ में आया क्या, इक्वेशन कौन सा हो गया ये फर्स्ट, समझे कुछ। चलो इसी तरह आप कौन से लूप में लिखेंगे, इसी तरह कौन से लूप में, सेकेंड लूप में। चलो देखो तो इन
लूप, सेकेंड लूप का नाम बताओ। ए सर सेकेंड लूप का नाम है बी सी, देखो बी सी डी बी, बी सी डी बी। चलो सेकेंड इक्वेशन लिख लिया क्या, सेकेंड लूप का नाम। अब इसमें अप्लाई करते हैं क्या हम लोग, केवीएल। चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या मार्क करेंगे क्या, यस सर। कैसे मार्क करेंगे हम लोग, तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फिर इधर करंट इज फ्लो फ्रॉम, ये हमारे लिए ये लूप का करंट है ना, हम इसको प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आया क्या, ये नहीं कि सर एक करंट तो ऐसे जा रहा था इसको प्लस माइनस लिखिए, नहीं, जिस लूप में जा रहे हैं उस लूप को प्रायोरिटी देंगे, उसके लिए हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे। इस लूप में तो I1 हमारे लिए है, तो ये करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो इधर ए लूप हमारे लिए हुआ, बात समझे क्या। चलो ए से बी से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो प्लस से माइनस की ओर पोटेंशियल घटा, तो क्या लिखेंगे -5, कौन सा करंट है I2। ओके सर, नाउ नेक्स्ट वन, चलते चलते यहाँ आए तो सर प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस कितना 10। ये करंट हमारे लिए क्या होगा पॉजिटिव, हम इस लूप में आ रहे हैं ना, ये करंट हमारे लिए पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होगा नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे I2 माइनस I3। अरे समझ में आ रहा है, ओके। चलो इधर आओ, अगर हम लोग इधर लिखते हैं तो फिर प्लस से किधर माइनस की ओर, तो -5। ये करंट हमारे लिए क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या लिख दिया हमने I2। एट द सेम टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये करंट हमारे लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेट करंट क्या होगा I2 माइनस I1। फिर कहाँ चले आए B पे, तो इज इक्वल टू 0। अरे देखो कितना अच्छा है। चलो तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, I1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये +5I1। I2 देखो तो कितना आ जाएगा, I2 तुम्हारा आ जाएगा 20 आएगा क्या, यस सर। कितना आएगा 20 माइनस 20I2, ये आ जाएगा प्लस, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कितना आ जाएगा 10I3 इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है कुछ। चलो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें, हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो I1 माइनस 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। अरे सही है क्या, ये कौन सा इक्वेशन हो गया थर्ड। ओहो सर, सॉरी थर्ड नहीं, कौन सा सेकंड। सर हम लोग 2 इक्वेशन पे पहुंच गए, अब कौन सा ये, अब सर एक और लूप बचा है, उस लूप में भी हमें इक्वेशन लिखना है। चलो देखो इस लूप में इक्वेशन, इस लूप में कौन सा थर्ड लूप का हम लोग बात करते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं साइड में। चलो देखो तो इन लूप, चलो लूप का नाम बता दो, A D C, फिर क्या A हुआ ना, A D C, फिर नीचे से कौन सा A। देखो इस लूप में हम लोग लिखते हैं, पहले तो मार्क करेंगे सर कैसे करंट का फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो ये ऐसे करंट आ रहा है ना, तो इस बार ये पॉजिटिव, इस लूप के लिए नेगेटिव करंट ऐसे जा रहा है इस लूप में, तो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फिर इधर आ गए तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मार्क कर लिया क्या हमने, यस सर मार्क तो कर लिया। चलो इक्वेशन बताओ, अब ए से चलना स्टार्ट करो तो क्या लिखेंगे -5,
क्या लिखेंगे I3 हमारा पॉजिटिव होगा, उस द सेम टाइम I1 हमारे लिए क्या होगा नेगेटिव होगा क्या। चलो और आगे देखो, जब इधर करंट का फ्लो हो रहा हो तो फिर क्या लिखेंगे -10 I3, ये तो पॉजिटिव होगा, सेम टाइम कौन सा फ्लो हो रहा है I2 हो रहा है क्या। फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, फिर इधर आए तो पॉजिटिव से नेगेटिव से किधर जा रहे हैं पॉजिटिव की ओर, तो क्या लिखेंगे -10। फिर मैंने आगे बढ़ा तो क्या हमारा रिजल्ट आया फिर -10 I3 इज इक्वल टू 0। चलो अब इक्वेशन को अरेंज करते हैं, अरेंज कर लेंगे तो ऐसे ही पता चल रहा है कि कितना आ जाएगा 25 I3 आएगा क्या। पहले I1 लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं I1, तो आएगा +5 I1, देखो एक ही I1 दिख रहा है I1, इसके बाद I2 भी हमारे लिए प्लस आएगा, तो I2 का वैल्यू आएगा 10, कितना आएगा 10 I2 आएगा क्या। फिर I3 देखो यहाँ I3 कितना -25 I3 -10 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया हमने तो ये बच गया I1, 5 कॉमन ले लिया तो 2I2 -5 I3। ओके, ये क्या आ गया हमारा, देखो हमने ये गलत लिखा है ना, यह कहाँ आएगा प्लस आएगा। करंट इज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ा सर्किट का ना, पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे प्लस, ये भी क्या लिखेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया थर्ड। अरे कितना इंटरेस्टिंग चीज है सर, ध्यान से देखो, इसमें आपको 3 इक्वेशन मिले और 3 वेरिएबल मिले, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल मिले क्या। चलो देखो, तो पहले क्या करेंगे, इस तीनों को इक्वेशन को एक जगह लिखते हैं तब सॉल्व करेंगे। तुम तो सॉल्व करोगे नहीं, मुझे पता है, सॉल्व तो मुझे ही करना पड़ेगा, कर लोगे। चलो देखो मैं ही सॉल्व करता हूँ, तुम लोग तो करोगे नहीं पता है मुझे। नोट सब कर लो, नोट करने के बाद कर लिए सभी ना। चलो मैं मिटा रहा हूँ, एक जगह सारे इक्वेशन को लिख रहा हूँ नोट करने। ओके चलो देखो इधर, तो पहला हमारा इक्वेशन है 4I1 -I2 -I3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है, इसे मिटाते हैं, कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, दूसरा इक्वेशन है I1 -4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ओके सर, अब कौन सा इक्वेशन लिखना है हमें, थर्ड इक्वेशन। देखो तो थर्ड इक्वेशन आया I1 + 2I2 -5I3 + 2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन था, थर्ड। चलो तीनों इक्वेशन मिल गया तुम्हें, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम तो करोगे नहीं पता है मुझे, हमें ही करना पड़ेगा। चलो देखो तो हम लोग कौन सा ट्रिक अप्लाई करें सॉल्व हो जाए। देखो पहले करते हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड। चलो देखो तो 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 8I1 -2I2 -2I3 इज इक्वल टू 0। और इसको डायरेक्ट जोड़ना है तो I1 -4I2 और ये कितना हो जाएगा +2I3 इज इक्वल टू 0। देखो तो कैंसल हुआ क्या, ये कितना आ गया 9I1
ये क्या आ गया 6 ना, -6i2 इज इक्वल टू 0। तो 9i1 माइनस इज इक्वल टू 6i2। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो 3i1 इज इक्वल टू 2i2। अरे एक रिलेशन मिला तुम्हें, मिला कि नहीं मिला? ओके सर, एक रिलेशन मिला। दूसरा क्या लाते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड साथ में लिखते चले जाना, नहीं तो तो इतना में सॉल्व होगा नहीं ना, पूरा मिटाना पड़ेगा, समझे क्या? तो साथ में लिखते चले जाओ। चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ ताकि हमें सभी मिल जाए। देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो तो, कह रहा है कि i1 -4 क्या ले, -4i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आया कुछ? चलो तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि i2 का वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं? i2 का वैल्यू। देखो तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, i1 -2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2i2, और 2i2 किसके बराबर, 3i1 के बराबर। तो लिख सकते हैं क्या 3i1, ध्यान से देखो समझो, यहाँ 2i2 को देखो मैं समझा दे रहा हूँ, 4i2 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2i2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2i2, 2i2 कितना 3i1, देखो यही मैंने लिखा। अरे बात समझ में आया कुछ? चलो देखो, ओके ये क्या हो गया, +2i3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया ना, 6 तो आ गया 5i1 -5i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया क्या हमारा 5i1 इज इक्वल टू 2i3। ये देखो रिलेशन, वाह, दो ये रिलेशन मिल गया और ये रिलेशन मिल गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड, अब थर्ड को यूज करेंगे। देखो हमें पता चल गया ना, देखो i1 यहाँ से पता चल गया, ये एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये। ओके चलो थर्ड को लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, थर्ड i1 प्लस 2i2 माइनस 5i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो i1 को i1 ही रहने देते हैं, प्लस 2i2 का वैल्यू कितने हो, देखो 2i2 इज इक्वल टू कितना 3i1। 2i2 देखो ध्यान से, 2i2 किसके बराबर 3i1, तो 3i1 माइनस 5i3, देखो तो 5 इंटू i3 का वैल्यू निकालो, i3 का वैल्यू 5i2 बाई 2, 5i2 बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चों, 4i1 हुआ क्या माइनस 25i2 बाई 2 इज इक्वल टू -2। देखो तो ये 8 हो गया ना, सही तो बना रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे देखो हम लोग गलत कर रहे हैं, ये 5i1 है ना बच्चों, 5 क्या है i1, देखो ये 5i1 है, ओके 5i1 ध्यान से देखो ये कितना हो गया 8i1 माइनस 25i1 अपॉन, यानी कि कितना बच गया 17 क्या, यस सर, कितना बच गया 17। देखो तो
-17I1/2 इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो I1 इज इक्वल टू 4/27, 4/27। अरे कुछ समझ में आया तुम्हें क्या? चलो पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, नोट कर लिए सभी? अभी 100 हो गया ना। अब देखो क्या कर लेते हैं, मिटाते हैं इधर से। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। चलो देखो तो इधर से इसको, इस सब का काम नहीं है कुछ। जिसका जिसका काम है हम लोग रख लिए। देखो यहाँ पे I1, नाउ I1 इज इक्वल टू कितना? 4/17। देखो I1, I2 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I2 इज इक्वल टू, ऊपर ही लिखते हैं सब। देखो I2 इज इक्वल टू 3I1/2 कितना? 3I1/2, तो 3/2 इंटू I1 कितना? 4/27। अरे कैंसिल हो गया क्या? यस सर। तो कितना आ गया? 6/27। ये क्या मिल गया हमें? I2। I3 भी मिल जाएगा क्या हमें? देखो इधर हमें I2 मिल गया कितना? देखो तो 6/27। चलो देखो I3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से I2 बताते हैं। I3 देखो इधर कैलकुलेट करते हैं। I3 यहाँ से लिखते हैं I3 इज इक्वल टू 5I1/2। देखो I3 इज इक्वल टू 5I1/2। 5I1/2 बोले तो 5/2 इंटू I1 का वैल्यू 4/17। 2 से ये भी क्या हो गया? कैंसल। कितना आ गया? 10/17। ओके, सारा वैल्यू क्या हमें मिल गया क्या? देखो ध्यान से, आपको I1 मिल गया। अब चलो क्वेश्चन पढ़ो। देखो तो क्या क्या हमें कैलकुलेट करना था। देखो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था सभी ब्रांच से कितना करंट का फ्लो हो रहा है, ये कैलकुलेट करना था ना। ध्यान से देखो तो ब्रांच AB इन, यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्रांच। देखो AB ब्रांच में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कौन बात करेगा? AB ब्रांच में कौन सा करंट है? I1। तो AB ब्रांच में I1 करंट, I1 का वैल्यू कितना? 4/17। चलो अब कौन सा ब्रांच बचा? BC ब्रांच में देखो तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? केवल यही BC है ना। कौन सा? I2। तो I2 का वैल्यू कितना? 6/17। और कौन सा देखो ब्रांच बचा? इधर क्या कौन सा ब्रांच लिखते हैं? CD। कौन सा ब्रांच? CD ब्रांच में देखो तो करंट क्या बोलोगे तुम लोग? CD ब्रांच में, अब देखो ध्यान से, CD ब्रांच में हो क्या रहा है? एक करंट इधर भी आ रहा है और एक करंट इधर भी जा रहा है। दो करंट है क्या? तो नेट करंट कितना होगा? एक करंट इधर आ रहा है, कौन सा करंट? I2। एक करंट इधर जा रहा है, कौन सा करंट? I3। ओके, तो नेट करंट क्या लिखेंगे हम लोग? I2 I3 में क्या लिख लेते हैं हम लोग? नेट करंट हो जाएगा I3 - I3
माइनस क्या लिख लेंगे I2। ध्यान से देखो, नेट करंट यही होगा CD में ना, CD। ये I3 इधर जा रहा है, I2 इधर आ रहा है। ओके, I3 देखो तो 10/17 माइनस I2 6/17 यानी कि 4/17। अरे यार, ये किस डायरेक्शन में नेट करंट जा रहा है? इस डायरेक्शन में नेट करंट का फ्लो हो रहा है, समझे? इस डायरेक्शन में नेट करंट का फ्लो हो रहा है। चलो नाउ नेक्स्ट वन, CD हो गया ना। अब कौन सा? AD ब्रांच। कौन सा? AD ब्रांच। इधर देखो एक करंट कौन सा? I3 और एक इधर जा रहा है, तो I3 माइनस I1। तो I3 का वैल्यू कितना? 10/, I3 इतना ही है ना, 10/17। I1 कितना? 4/17। तो कितना आ गया? 6/17। अरे कुछ पता चल रहा है क्या? AD में भी हमें मिल गया। किधर करंट का फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में नेट करंट फ्लो हो रहा है। बात समझे कुछ? देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन सा? BD में देखते हैं। कौन सा? BD में एक करंट नीचे की ओर आ रहा है और एक करंट ऊपर की ओर। तो नेट करंट कितना हुआ? I1 माइनस I2। चलो देखो तो, I1 का वैल्यू 4/17, I2 का वैल्यू 6/17 यानी कि कितना आ गया? -2। अरे माइनस साइन से डरना नहीं है। माइनस साइन क्या बताया कि तुमने I1 को क्या लिया था? पॉजिटिव। I1 को बोला था इधर ना, ये पॉजिटिव, यानी ये डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया था, यानी रिजल्ट आया हमारा नेगेटिव। इसके मतलब करंट किधर फ्लो हो रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे करंट का फ्लो हो रहा था इसमें, इस ब्रांच में ऐसा करंट का फ्लो हो रहा था। कौन बताया? हमारा साइन बताया। अगर किसी के साथ माइनस साइन आया हुआ है करंट के साथ, तो आपको ये सोचना है कि उसमें डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। डरना नहीं है। माइनस साइन किसी के साथ होगा तो मत समझो गलत है, गलत नहीं है, वो डायरेक्शन अपोजिट है करंट का। चलो एक और बचा, कौन सा? AC ब्रांच बचा। कौन सा? अरे AC तो आसान है ना। AC में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I3 का वैल्यू 10/17। ओ माय गॉड, सॉल्व हो गया क्या? इतना छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर लिए। ओके, मजा आया क्या सॉल्व करने के बाद इसे? चलो नोट करो, इसे नोट करो, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट नोट कर लिए सभी? चलो देखो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर कितना? 10। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3.10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, अरे तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। इन ए मीटर ब्रिज, ओके, डायग्राम 3.27 में दिया हुआ है, बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इंड ए। पहले हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते हैं किसका? मीटर ब्रिज का। देखो तो मीटर ब्रिज क्या कहता है कि ये कॉपर स्ट्रिप कुछ बताया था, याद है आपको? ये मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे क्या? ये मीटर ब्रिज वायर कुछ बताए थे क्या? बीच से गैल्वेनोमीटर, ए बैलेंसिंग लेंथ होता था, एक इंड ए माना गया, एक इंड बी। यहाँ पे रजिस्टर हम लोग जोड़ते थे, कुछ याद है कि नहीं? सब भूल गए? ऐसा ही क्वेश्चन था ना। और यहाँ पे इसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग इधर क्या जोड़ लेते हैं? ये एक सेल। ओके, चलो देखो इधर कितना फिगर में कह रहा है कि 3.27 फिगर में देख लेते हैं भाई।
क्या है। ओके हाँ वही है। चलो इसमें तो एक्स वाई दिया है नहीं है, इसमें तो एक्स वाई दिया है। चलो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा कौन सा है एक्स और ये हमारा कौन सा है वाई। ओके रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है, देखो तो कह रहा है कि बैलेंसिंग पॉइंट फाउंड टू बी पॉइंट ए से बैलेंसिंग लेंथ L1 इज इक्वल टू, बैलेंसिंग लेंथ L1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है क्वेश्चन में 39.5 सेंटीमीटर। अगर ये समझो 39 हो गया तो क्या सिखाया था हमने, इसका लेंथ कितना होता है पोटेंशियोमीटर सॉरी मीटर ब्रिज वायर का लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब उसमें से ये कितना हो गया 39 सेंटीमीटर, कितना 39.0, ये 39.5 यही है क्या, तो कुछ 60 आ जाएगा क्या, 60.5 आ जाएगा क्या। यस सर, ये लेंथ कितना 60.5 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में आ रहा है क्या कुछ। तो इसमें वैल्यू दिया हुआ व्हेन y इज फाउंड टू बी 12.5, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12.5 ओम ये दिया हुआ है। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें बताना है। अरे कितना आसान, अब इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। क्या सिखाया था हमने कि पहले किस पे काम करता है, हमारा मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज सिखाया था क्या हमने। ओके जब ये डिफ्लेक्शन ये बैलेंसिंग लेंथ मतलब IG का वैल्यू क्या हो गया 0, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0, तो हमने सिखाया था ना कि ये रेशियो इधर के और इधर का रेशियो क्या होगा इक्वल, तो x अपॉन L1 इज इक्वल टू y अपॉन L2। अरे बोलो x तो हमें बताना है, x L कितना 13.5 इज इक्वल टू y कितना 12.5, ये देखो ये कितना 60 ना 60.5 हुआ क्या ऐसा। अब हमें क्या बताना है x, क्या बताना है x। ओके x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5 12 सुनो ध्यान से, जब क्वेश्चन आप आंसर बनाओगे तो यहाँ से बुक के एग्जैक्ट बराबर आंसर नहीं मिल सकता है। ओके सुनो और कैसे, क्वेश्चन में तो आप फिगर ध्यान से देखो, इसमें एक्स वाई दिया हुआ है ना, डायग्राम में तुम्हारा एक्स वाई नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है क्वेश्चन, समझे क्या, इसमें एक्स वाई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग और कैसे बना सकते हैं इसको, देखो तो ऐसे ही बना सकते हैं। अब मान लिया जाए कि इसके लिए देखो, मान लिया जाए ये y था और ये क्या था x, ये तो y का वैल्यू कितना 12.5, x हमें बताना हो, ये हमारा ब्रिज, ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ। ओके ये कितना आ जाएगा 39.5, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 60.5, समझे क्या। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाएं, बिकॉज क्या हमने बोला कि जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में एक्स वाई डायग्राम में नहीं मेंशन है, तो यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, बट अगर आंसर लाना है तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे y अपॉन 39.5 इज इक्वल टू x अपॉन कितना 60.5। चलो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 ना, 12.5 अपॉन 39.5 इज इक्वल टू ये x का वैल्यू कितना, ये तो सर बताना है हमें 60.5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया देखो तो
60.5 अपॉन 39.5 इंटू 12.5 वैल्यू आ जाएगा। देखो इससे आंसर आया, बात समझे क्या? तो ये नहीं कि मैं बोल सकता हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि एक्स एंड वाई है कहाँ। पता है क्या? नहीं पता है, फिगर में दिया हुआ नहीं है एक्स वाई है कहाँ। तो एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स या इधर भी हो सकता है। तो दोनों लेकर हमने सॉल्व किया। तो जो बुक में आंसर मैच कर रहा है वो इससे है। तो आप लोग कहने का मतलब कि इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, तभी तो मैच किया। कुछ समझे क्या? चलो नोट करो इसे आप लोग नोट करो। नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिए? ओके, मिटाते नहीं है, डायग्राम हमारे लिए भी काम का चीज है, भी काम आएगा। ओके, इसमें और बीट, नेक्स्ट बीट क्या क्वेश्चन है कि ओके, बैलेंस, फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। हमारे आंसर से कौन सा डायग्राम सही था? दिस वन। आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम सही था? ये डायग्राम सही था। ओके, यानी कि बोलने का मतलब ये क्या था? वाई, और ये क्या बन गया था हमारा? एक्स, यही बन गया था ना। चलो देखो, उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है, मत सुनना कि आंसर गलत हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x एंड y को हमने रिप्लेस किया, x को हमने y के जगह और y को x के जगह, इसको हमने यहाँ किया और इसको यहाँ किया। तो बैलेंसिंग लेंथ में क्या है? बैलेंसिंग यार पता है ना कैसे वर्क करता है, जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल है उतना ड्रॉप हुआ होगा, तो ये लेंथ इतना मैनेज कर रहा होगा ड्रॉप के बराबर, रेजिस्टेंस। ओके, तो जैसे ही इसको आप यहाँ पे लाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, ये भी बैलेंसिंग लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। तो सेकेंड बीट का आंसर ये होगा कि अब ये लेंथ यहाँ आ जाएगा, तो फ्रॉम ए बैलेंसिंग लेंथ, ए से बैलेंसिंग लेंथ कितना आ जाएगा? 60.5 सेंटीमीटर। अरे बात समझ गए क्या? ए से बैलेंसिंग लेंथ कितना आ जाएगा? 60.5 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट बिट क्वेश्चन क्या है? ओके, देखो तो नेक्स्ट बिट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड गैल्वेनोमीटर शो द एनी करंट। अब कह रहा है, सुनो, अब हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें और सेल को यहाँ पे लगा दें, दोनों को रिप्लेस कर दें। तो बोल रहा है क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट दिखेगा? गैल्वेनोमीटर में क्यों करंट दिखेगा भाई? सेल यहाँ पे है, ओके, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है, और हमारा जब ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो किसी भी टाइप का करंट नहीं दिखेगा। बात समझे क्या? तो सी बीट हमारा क्या हो गया? ओके, गैल्वेनोमीटर करंट का शो नहीं करेगा। बात समझे क्या? और गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? नो। आंसर क्या होगा? नो, किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर से। ओके, चलो नोट करो इसे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नोट कर लिए सभी? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या? चलो क्वेश्चन पढ़ो। तो लिखा हुआ है कि एक बैटरी, ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 0.5 ओम। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक बैटरी है,
ओके, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 ओम। ओके, इज बिंग चार्ज्ड बाई, अरे हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी पढ़ाया था, याद है? अगर आप नहीं जानते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी तो आप क्या करोगे, जाके बहुत बेहतरीन हमने एक वीडियो बनाया है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सिखाया था कुछ क्या। अगर किसी भी बैटरी में, सुनो, अगर किसी भी बैटरी में उसके अंदर करंट जाए, किधर करंट जाए, उसके अंदर करंट जाए, तो वो कौन सा कंडीशन होता है, चार्जिंग। कौन सा होता है, चार्जिंग। अगर किसी बैटरी से ओके बाहर करंट आए, करंट को डिलीवर करे एक्सटर्नल सोर्स में, देखो दोनों में क्या अंतर है, बात कुछ पता चला। यहाँ पे करंट सेल से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यहाँ पे अंदर सेल के अंदर जा रहा है, तो ये चार्जिंग है। और ये क्या है, डिस्चार्जिंग सिखाया था कुछ। तो चार्जिंग में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको हमने सिखाया था कि चार्जिंग में क्या होता है, जितना ईएमएफ होता है प्लस IR, इस ड्रॉप के बराबर ईएमएफ इसके अंदर ऐड हो जाता है। अरे सिखाया था क्या कुछ। और डिस्चार्जिंग में क्या सिखाया था हमने, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। क्या सिखाया था कि जितना इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है चार्जिंग में, और डिस्चार्जिंग में क्या हो जाता है, घट जाता है। बेसिक समझ में आया कुछ। अब तो तुम लोगों के बाएं हाथ का खेल है ये, ऐसे बना दोगे तुम लोग। देखो कितना वोल्टेज से इसे कर रहा है चार्ज, कितना कर रहा है कि 120 वोल्ट, यही है ना भाई साहब, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन। यस 120 वोल्ट। और सप्लाई, ओके, सप्लाई यूजिंग दस, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस यूज किया गया है। अगर ये नहीं यूज किया होता तो तुम्हें बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ता। कितना है ये, 15.5 ओम, 15.5 ओम। अरे कुछ पता चला, ये चार्जिंग हो रहा है तो करंट क्या होगा, इसके अंदर जाएगा ना बच्चे। चार्जिंग देखो, चार्जिंग करंट जाना चाहिए, अभी सिखाया था हमने। ओके, तो चलो बताओ, पहले पूछा क्या जा रहा है इसमें, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ये टर्मिनल वोल्टेज, ये यहाँ पे और ये यहाँ टर्मिनल, ये तो बैटरी बॉक्स के अंदर पूरा ऐसे बंद है ना, ये क्या है, ऐसे बंद है। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज पहले क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बताओ तो। करंट I इज इक्वल टू, कितना करंट आएगा, तो 120 वोल्ट, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव, तभी तो करंट ऐसे जा रहा है ना। तो 120 माइनस 8 अपॉन कितना, 20 नहीं, ये 15 कितना, 16, यानी कि ये कितना आ जाएगा 112 अपॉन 16। अरे आज समझ में आया कुछ, तो कितने बार कैंसल से, अरे सर कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 7 एम्पियर का। अब बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, डेल V इज इक्वल टू EMF प्लस IR। EMF कितना 8 प्लस I कितना 7, R कितना 1/2, 3.2, इतने 3.58, यानी कि 11.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया। दिस इज योर आंसर। अरे समझ में आया कुछ, आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जाके वीडियो देखो अगर नहीं देखे हो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल तो। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। चलो नोट करो इसे बच्चे, नोट करो। बच्चों लोग नोट कर लिए क्या? चलिए मिटाते हैं इसे।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए तो क्वेश्चन पढ़ो तो सब क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑफ EMF 1.2 to 1.25 volt, give the balance point at इतना सेंटीमीटर of length of the wire. If the cell is replaced by the another cell, balancing length 63, what is the, ओहो, अरे पोटेंशियोमीटर, कुछ तुम्हें याद आया? पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, हमने ये बताया था पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, तो तुम्हें एक बार डायग्राम बना देते हैं ताकि आप जब वीडियो मेरा देखे हो तो उससे आपको अच्छे से समझ में आया। देखो ये हमने क्या बनाया था, पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ पे ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक बनाया था हमने पोटेंशियोमीटर वायर। देखो ये हमारा E0 EMF था क्या, यहाँ पे हमने रेस्टेट यूज करके ये बनाया था। देखो हमने बोला था कि पोटेंशियोमीटर का 2 एप्लीकेशन है। अगर पोटेंशियोमीटर का आप वीडियो नहीं देखे हैं, एकदम डायरेक्ट मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ। ओके, पोटेंशियोमीटर में थ्योरी में हमने आपको करंट सब कुछ आपको डिस्क्राइब करके हमने दिखाया है। पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज़ करते हैं, कंपेयरिंग द EMF ऑफ 2 सेल एंड कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो तो सेल के EMF को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप नहीं देखे हो पोटेंशियोमीटर का वीडियो तो जाकर देखो, वहाँ पे हमने टोटल वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप ये देखो वीडियो तो एक क्वेश्चन बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके चलो, हमने वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने ऐसे बनाया था, एक EMF, फिर यहाँ पे एक K1 बनाया था, एक दूसरा एक सेल बनाया था, ये K2, दोनों से हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हुए हमारा बैलेंसिंग लेंथ है, सुनो बनाया था ऐसा हमने। क्वेश्चन में देखो ऐसा ही है, बोला गया कि एक बार हमने जब ये कनेक्ट किया, मतलब कि इसको ओपन कर लिया, ओपन कर लिया तो खत्म हो गया, ये ओपन कर लिया तो इससे क्या हो गया, खत्म। तो एक सेल आया E1 का बैलेंसिंग लेंथ, फिर इसे ओपन कर लिया और इसे क्या कर लिया, क्लोज। जब इसे ओपन कर लिया तो अब कौन बैलेंस हुआ, E2। तो E1 के लिए हमने लेंथ मान लिया था L1 और सेकेंड टाइम बैलेंसिंग के लिए क्या मान लिया था, L2। अरे कुछ याद आया तुम्हारे पास थ्योरी, मैंने फिर से पूरा डायग्राम बना दिया ये। ओके देखो तो E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, फर्स्ट के लिए लिखेंगे क्या, चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर कितना है, E1 EMF कितना है 12, 1.25 इज इक्वल टू K इंटू L1। बैलेंसिंग लेंथ कितना आया था 35 सेंटीमीटर, कितना 35 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड के लिए K इंटू L2 सिखाया था ना, इसे जब हम लोग ओपन कर लेंगे और इसे क्लोज तो ये खत्म हो जाएगा, तो टोटल ये EMF इसके क्रॉस अप्लाई होगा। अरे समझे कुछ, चलो E2 ये तो सर हमें बताना था, इंटू K इंटू L2। L2 कितना सर, L2 तो आ रहा है 63, कितना 63। ये इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर लो यार, E2 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू K इंटू 63 इंटू K इंटू कितना 35। ओके, तो ये K से K कैंसल, E2 इज इक्वल टू 63 अपॉन 35 इंटू क्या 1.25। कैलकुलेशन कर लोगे क्या, ये 9, ये क्या 5 कैन, यानी कि वैल्यू आ गया 9 इंटू 1.25 अपॉन 5।
अरे आंसर क्या बता सकते हो क्या इसका? आप कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा 100%, मेरा गारंटी है ये। ओके चलो एक और क्वेश्चन बचा है, इसमें हम लोग कर लेते हैं, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहले इसे आप नोट करो, सभी नोट करो तो फटाफट। नोट कर लिए? ओके मैं मिटा रहा हूं इसे। ओके देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। कह रहा है कि number density of the free electron in the copper conductor estimated in example 3.1 is concentration, ओके concentration of electron कितना है? देखो तो 8.5 into 10 to the power कितना 28 क्या मीटर क्यूब। अरे है क्या ये? हमें क्या मिल गया? स्मॉल n का वैल्यू है ये। ओके हाउ लॉन्ग डज ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम 1 इंच 3 सेंटीमीटर लॉन्ग टू द। हमारे पास देखो ध्यान से एक कंडक्टर है। ओके इस कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या? ओके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है A इज इक्वल टू कंडक्टर का 3 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं 3 मीटर है। और इसका दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू दी पावर कितना -6 मीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया भी दिया हुआ है। और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है? कितना 3 एम्पियर। तो तुम्हें ये बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अरे बात कुछ समझ में आया क्या? पता चला आप क्या बताना है आपको? एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बता सकते हो क्या? चलो बोलो तो। कितना टाइम सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग? देखिए इधर कितना आसान क्वेश्चन है। करंट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? देखो तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू पढ़ाया है क्या हमने? ड्रिफ्ट वीडी इज इक्वल टू I/ANE। अगर आप नहीं जानते हैं ये सब फॉर्मूला तो जाके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वीडियो देखो, पूरा एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ करंट के नाम से टॉपिक होगा, वहां पे हमने डिस्क्राइब किया है पूरा। ओके चलो तो यहाँ जब हमें BD इज इक्वल टू पता हो गया तो अब रख सकते हैं क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन VD इज इक्वल टू I/ANE। अरे यही है ना, आया क्या? चलो D कितना 3, एरिया कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -6, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 3.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ये कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सही है क्या? चलो बोलो। आई करंट कितना 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर ये सब कैंसिल हो गया क्या? अगर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो T इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। समझे क्या? ये हमारा आंसर हुआ। ओके समझ में आया क्या? देखो हमने नॉर्मल एक्सरसाइज हमने कर लिया कितना 13 तक। अब बचा इसमें एडिशनल एक्सरसाइज। पहले आप इतना वीडियो कंप्लीट करो, इसे देखो अच्छे से समझो, तब तक मैं थर्ड अपना एक्सरसाइज लेकर एडिशनल एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।